डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रील ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का जो सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मेंटल हेल्थ होता क्या है और कौन कौन से कारण है, किस किस रीजन की वजह से कौन कौन सी कंडीशन कॉज होती हैं और उन कंडीशन के कारण क्या डिसऑर्डर होते हैं। क्लास को कहीं भी ड्रॉप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपके लिए बोनस पॉइंट है और प्लीज आज की क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या? मेंटल हेल्थ को समझने से पहले हम देखते हैं कि हेल्थ क्या है। आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में आपने पढ़ा होगा कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीटली मेंटली सोशली वेलबींग। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति हेल्दी तब कहा जाता है जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होता है, वेलबींग होता है, उसमें कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होती है। तो उस व्यक्ति को या उस इंडिविजुअल को हम हेल्दी कहते हैं। अब आज का टॉपिक आपका है मेंटल हेल्थ, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसका मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो मेंटल हेल्थ को हम इलनेस भी कहते हैं। तो जो इलनेस है, इलनेस में क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कैपेबल नहीं होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जिसमें क्या है, व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें है आपका कि पेशेंट आर नॉट स्टेबल फॉर मेंटली। पेशेंट क्या है आपका, मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ये भी आपकी दो टाइप की कंडीशन होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस और न्यूरोसिस, इसको इसमें भी क्या है, व्यक्ति है आपका वो मेंटली इल है, बट क्या है उसमें, साइकोसिस में आप देख रहे हैं जो मैंने एक टेबल क्रिएट की है, व्यक्ति क्या है आपका मेंटली इल है, बट क्या है, इनसाइड अब्सेंट है, जजमेंट अब्सेंट है। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए। कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, अब उसे ये कंफ्यूजन है कि उसे रोड क्रॉस करना है कि नहीं करना है, करना है तो किस लिए करना है और नहीं करना है तो किस लिए नहीं करना है, उसे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज में क्या है, उसमें अब्सेंट है। मतलब वो क्या जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए गलत है। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है साइकोसिस। तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति या डिसऑर्डर होता है, तो वो डिसऑर्डर आपका साइकोसिस में दिखता है। इससे व्यक्ति की जो मेंटल कैपेसिटी वो भी अब्सेंट होती है, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, उसे क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। ठीक है, देन आपका है सेकंड न्यूरोसिस। इसमें क्या है, न्यूरोसिस में सेम होता है एज इट इज, जो पर्सन है वो मेंटली इल है, बट क्या है, वो अवेयर है, उसे ये चीज पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने यहां मेंशन किया, देखो पेशेंट मेंटली इल है आपका, इनसाइड प्रेजेंट है, जजमेंट भी प्रेजेंट है, उसे क्या करना है, जो वो कर रहा है क्या वो उसके लिए सही है या सही नहीं है। तो ये सारे जजमेंट, ये सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं उसकी, जो उसके लिए नीडेड है उसकी डेली लाइफ में, तो उन सारी चीजों से वो अवेयर है। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ एक बार आपको कि मेंटली इल पेशेंट क्या होता है। वो पेशेंट होते हैं जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास मतलब सिंपल सा बोलता हूँ कि वो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और वो कंडीशन आपकी किसने दो भागों में डिवाइडेड है, या दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस में क्या है, जो भी इंडिविजुअल है वो मेंटली इल है, बट क्या है, वो इसका इनसाइड ऑफ अब्सेंट है और जजमेंट भी उसका अब्सेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम वो है कि उसे उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। और सेम इसका है न्यूरोसिस में, व्यक्ति क्या है, इनसाइड प्रेजेंट है और जजमेंट भी उसका प्रेजेंट है। मतलब क्या है, जो साइकोसिस में है उस व्यक्ति को पकड़ के ले जाने की जरूरत है हॉस्पिटल में, और जो न्यूरोसिस है पेशेंट है, उसे पेशेंट को पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है। उस पेशेंट को पता है, पेशेंट मतलब उस इंडिविजुअल को पता है कि उसे क्या डिसऑर्डर है, उसे ये डिसऑर्डर, उसे ये कमियां हैं उसमें, या ये सिम्टम्स हुए हैं जिसकी वजह से वो ये कंडीशन कॉज कर रहा है, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो आपका साइकोसिस है, इसमें क्या होता है, तो ये भी आपका टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका ऑर्गन। साइकोसिस में कौन कौन सी अफेक्ट होती है, आपका एक ऑर्गन होता है, एक फंक्शनल होता है। ऑर्गन में क्या होता है, इंडिविजुअल के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन का क्या होता है, ऑर्गन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो पहला आपका डिलूरियम दिया है आपका,
डिलीरियम, और देन सेकंड है आपका डिमेंशिया। तो ये क्या होता है आपका, जो डिलीरियम होता है ये आपका एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम होता है, और डिमेंशिया है आपका क्रॉनिक। पहला क्या आपका, पहला था आपका एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, और देन सेकंड है आपका क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या है, किसी ना किसी कारणवश से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के कारण क्या है, जो ब्रेन के फंक्शन क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, क्लॉट हो गया, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। और जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे सिम्टम्स कॉज होंगे। तो इसमें मैंने अब जैसे अभी आपको बताया कि इसमें क्या है कि कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसका ब्रेन ट्रोमा हो गया, सडन कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन ट्रोमा हो गया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसके ब्रेन में नहीं हो पा रही है ड्यू टू ब्लड क्लॉट फैक्टर। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, उसका ऑर्गन अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें ये सिम्टम, ये सिंड्रोम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देन है आपका फंक्शनिंग। यहां तक आपका ऑर्गेनिक क्या होता है, साइकोसिस होता है। इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन भी कहते हैं। इस कंप्लीट को हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब क्या प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है व्यक्ति क्या है, प्रॉपर तरीके से हमें विजुअलाइज हो रहा है कि हाँ ये व्यक्ति मेंटल रूप से इल है। ठीक है, देन इसका फंक्शनिंग क्या है, फंक्शनिंग में आपका सिजोफ्रेनिया है, मेनिया है, डिप्रेशन है, ये सारी कंडीशन क्या है, ये सारे डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे क्या होगा आपके कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि कोई ना कोई डिसऑर्डर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट हो जाती है। जैसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, सिजोफ्रेनिया क्या है, ये आपका क्या है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये डायरेक्टली किसे अफेक्ट करता है, पेशेंट की थिंक को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ये सारे जो होते हैं ये डिसऑर्डर होते हैं, जो क्या करते हैं, एक कंडीशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट क्या हो जाता है, मेंटली इल हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, साइकोसिस में क्या होता है, पेशेंट को होल्ड करके, पेशेंट को पकड़ के हमें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। और न्यूरोसिस में क्या है, पेशेंट को अवेयर है, बट क्या है, ये न्यूरोसिस आपका होता है ओसीडी, ओसीडी है, एंजाइटी है। ठीक है, ये सारी जो कंडीशन है उसके कारण क्या होता है, ये न्यूरोसिस कंडीशन कॉज होती है। व्यक्ति क्या ओवरथिंक करता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये कंडीशन इससे कॉज होती है। आई होप सो कि जो आज का क्लास है आपके इसमें शॉर्ट इंट्रो दिया था आपका मेंटल हेल्थ का, आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा ड्रॉप नर्सिंग के साथ। शुक्रिया बच्चों।